सभी को प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 60 डे 3 तप और योग के मार्मिक पक्ष। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की एनर्जी को हृदय में अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए इस दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करें। भावना करेंगे कि सविता देवता का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना को, हमारी पंच इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, ज्ञान इंद्रिय भी और कर्मेंद्रिय भी, क्योंकि गुरुदेव हमें ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से ध्यान सिखा रहे हैं। तो हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह, ज्ञानेंद्रियां मतलब हमारे नेत्र, नाक, कान, जीवा और त्वचा पूरी तरह सविता देवता के दिव्य प्रकाश में डूब गई है और हमारे रोम रोम पर आदि शक्ति माँ गायत्री स्थापित और विराजित हो गई है। हमारी हर इंद्री माँ गायत्री का ध्यान और चिंतन कर रही है, मानसिक रूप से जप कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हम सबके सामने है, समूह के साथ, दिव्य शक्ति के साथ ये स्वाध्याय, ये प्रवचन हम गुरुदेव से, माता जी से ग्रहण कर रहे हैं। और इस पृथ्वी पर जितनी भी जागृत जीवन चेतनाएं हैं, उन सब तक ऋषियों की, देवताओं की, महामानवों की लेखनी पहुंच रही है और अनंत काल के लिए सभी का कल्याण कर रही है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि ध्यान कैसे किया जाता है। उसमें गुरुदेव ने हमें एकाग्रता की वैल्यू समझाई। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि ध्यान कई तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर लक्ष्य होना चाहिए। जब एकाग्रता और लक्ष्य ये दोनों हो जाएंगे तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि ध्यान को समझने के लिए संस्कार को समझना है और विचार और कर्म के समन्वय से संस्कार बनते हैं। तो हमको अपने हर विचार की चौकीदारी करनी है और हर कर्म की चौकीदारी करनी है कि संस्कार बन ना जाए। संस्कार एक बार बन जाता है तो उसको हटाने में बहुत कठिनाई होती है, हट नहीं पाता। फिर गुरुदेव ने 5 प्रकार के ध्यान बताए और उसी को पंचकोश भी कहा, उसी को गायत्री माँ के 5 मुख भी कहा। और इन 5 प्रकार के ध्यान में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ध्यान बताया। तो गुरुदेव ने हमें ध्यान बताया, एक तो नाद नाद ध्यान, गाना सुनकर कानों के माध्यम से, है ना, कानों से हम किस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद नेत्रों के माध्यम से, नेत्रों का क्या रोल प्ले है, गुरुदेव ने हमको समझाया। आगे परम पूज्य गुरुदेव नासिका के संबंध में बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगला योग हमारी नासिका से संबंधित तीसरी इंद्रिय है नाक। नाक की क्या महत्ता है हमें पता है। मनुष्य जो जीवन है, मनुष्य जब तन मिलता है तो वो उम्र के हिसाब से नहीं मिलता, सांसों के हिसाब से मिलता है। हम पहले सांसों की इंपॉर्टेंस समझ लें। नाक से सांस ली जाती है और सांसों के हिसाब से मिलता है। इसलिए कहा, कभी ये नहीं कहा जाता कि इसकी कितनी उम्र है, पता नहीं कितनी सांसें लिखी है। मोस्टली जो कहावतें होती है वो ये कही जाती है, पता नहीं किसकी कितनी सांसें हैं, कौन जाने सांसें कब रुक जाए। तो ये नहीं कहता कौन जाने उम्र कब रुक जाए। और हमारी सांसों की इंपॉर्टेंस क्या है, एक चीज ऑब्जर्व करिएगा जीवन में, हर एक्टिविटी के साथ हमारी सांस की गति बदलती है। ये बात पहले भी गुरुदेव ने बताई है, लेकिन ये रिवीजन करने योग्य बात है, इसे हम बार बार ध्यान रखें। हम जॉगिंग कर रहे हैं तो सांस की गति कुछ और होगी, माँ अपने बच्चे को प्रेम दे रही है तो सांस की गति कुछ और होगी, प्रेमी प्रेमिका साथ में है तो सांस की गति कुछ और होगी, हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो सांस की गति कुछ और होगी, हम हंस रहे हैं तो सांस की गति कुछ और होगी। हमारी भावनाओं का दर्पण हमारी सांस की गति में साफ साफ दिखाई देता है। गुस्सा आएगा तो सांस की गति कुछ और होगी, दुख होगा तो सांस की गति कुछ और होगी, गहन ध्यान में चले जाएंगे तो सांस की गति कुछ और होगी। तो इसका मतलब कितनी महत्वपूर्ण है ये सांसें। सीधा कहाँ से डायरेक्ट जुड़ रही है, कारण शरीर से, भावनाओं से। भावनाओं के आधार पर सांसों का ग्राफ चेंज हो रहा है। इसीलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, प्राणों का आयाम। इसलिए प्राणायाम क्यों, ताकि हम लंबी सांसें लें। नॉर्मल में भी हम जब दिन भर में जीवन में सांसें लेते हैं तो इतना छोटा ब्रीथ पैटर्न हो गया है मनुष्य का। क्यों छोटा ब्रीथ पैटर्न हो गया है, क्योंकि चॉइसेस बहुत हो गई हैं और दिमाग शांति नहीं रहता, हर समय विचार विचार विचार। किसी विचार में एंजाइटी आ गई, किसी में स्ट्रेस आ गया, किसी में कुछ, और उसके अकॉर्डिंग सांसें तेज 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 तेज। जरा सा कुछ अगर गैस पे रखा हुआ दूध भी निकल जाए ना तो सांसें बदल जाती हैं उस छोटी सी घटना से। दूध ही तो बाहर निकला, साफ कर लेंगे और ये मान लें कि अग्नि जीम गई। ये भी तो कह सकते हैं अग्नि देवता जीम गए। जब नए घर में गृह प्रवेश होता है तो अग्नि जमाने के लिए दूध निकाला जाता है, और नॉर्मल में निकल जाए तो उसी बात पे सांस की गति बदल जाती है। ये तो हालत हो गई है, इतनी इतनी छोटी चीजों से अस्थिर हो गए। और यही नाक ध्यान में प्रयोग की जा सकती है, यही सांस ध्यान में प्रयोग की जा सकती है। तो पहले हम सांसों की इंपॉर्टेंस समझ लिए और अब हम मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि हमको बहुत सारी ऐसी चीजें याद आ गई होंगी। कहाँ कहाँ सांसों की गति बदलती है ये तो कभी सोचा ही नहीं, है तो विचार ही नहीं किया। तो इसी मुस्कुराहट के साथ मानसिक रूप से जब करते हुए समझते हैं। गुरुदेव कहते हैं नाक से हमको क्या करना पड़ता है। नाक से जब हम सांस खींचते हैं तो सामान्य प्राणायाम करना पड़ता है।
और प्राणायाम में ध्यान करना पड़ता है। प्राणायाम क्या है? प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार, प्राणों को बढ़ाना, यानी जीवनी शक्ति को बढ़ाना, वाइटल फोर्स को बढ़ाना। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, गायत्री माता से जो ऊर्जा आ रही है, उसको बढ़ाना। एक डेड बॉडी और मुझ में जो डिफरेंस है, वो प्राणायाम से जो एनर्जी भीतर जाती है वो ही है, जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन मेरे हम सबके मानव देह के हर जीवंत चेतना के जीवन का कारण है। प्राणायाम एक ध्यान है। प्राणायाम में 5 तत्वों में ध्यान ही ध्यान करते रहिए। जब हम सांस भीतर खींचते हैं तो ध्यान करते हैं कि सांस भीतर जा रही है, अब यहाँ तक पहुंच गई, इतनी देर तक रुकी रही, इतनी देर तक बाहर निकली, यह सब ध्यान का हिस्सा है। गुरुदेव प्राणायाम में कुंभक और रेचक की प्रक्रिया बता रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो 1 2 3 4 सांस लो, 1 2 3 4 रोको, 1 2 3 4 बाहर निकालो, 1 2 3 4 उसको होल्ड करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट होल्ड, ये करते हैं ना प्राणायाम में। तो गुरुदेव इसको बता रहे हैं। बाहर कितनी देर तक रुकी हुई है, यह सब ध्यान का हिस्सा है। जब हम प्राणायाम के माध्यम से ध्यान करते हैं तो सांस माध्यम बनती है। इससे मन का निग्रह करते हैं, मन को भागने से रोकते हैं, काबू में लाते हैं, मन को एक काम में लगा देते हैं। तब क्या हो जाता है? प्राण योग हो जाता है। कितना खूबसूरत शब्द है, प्राण योग। और प्राणायाम ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन करिए, अगर जप में मन नहीं लग रहा, कुछ लोग कहते हैं कि जप में मन नहीं लग रहा, आप बोल रहे हो 1 घंटा गुरुदेव की आवाज में कर ले, हम तो 8 मिनट में सोचते हैं कि 24 मंत्र कब पूरे होंगे, ये पूरे ही नहीं हो रहे। और गुरुदेव के साथ लिप सिंक करना, उनके साथ ताल से ताल मिलाना, ये तो और भी बहुत बड़ा बोरिंग काम है। हमारा मंत्र तो 5 सेकंड में हो जाता है, उनका तो 20 सेकंड तक चलता है, 22 सेकंड तक चलता है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब मन की वृत्ति ऐसी हो गई कि बात तो दिक्कत वाली है। समाधान, समाधान क्या है? अगर हम कोई चालीसा करें, हनुमान चालीसा करो, शिव चालीसा करो, दुर्गा चालीसा करो, उसको म्यूजिक में लगाओ, कोई मंत्र करो, उसको सिद्ध आवाज में उठाओ, और उसके बाद आप उस मंत्र के साथ लय ताल मिलाकर सांसों को जोड़ दो। हरे राम हरे कृष्णा करना है तो हरे राम 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 हरे हरे, सांस ले ली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सांस रोक ली, फिर से हरे राम 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 हरे हरे, सांस छोड़ दी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सांस को होल्ड कर लिया। ये देह की प्रक्रिया है, जहां हमने विचारणाओं को क्या किया? निग्रह कर लिया। यही हम गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हैं, यही हम हनुमान चालीसा के साथ कर सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, सांस ले ली, निज मनोमुकर सुधारी, सांस रोक ली। करके देखिए, इतना खूबसूरत लगेगा, इतना आनंद आएगा। अब क्या हुआ? दिमाग बिजी हो गया, उसको एकाग्र करना था ना, एकाग्र हो गया। मुझे क्या करना है? मुझे गायत्री मंत्र के ऊपर प्राणायाम करना है। अब क्या होगा? आपको पता भी नहीं चलेगा कि 8 मिनट कब निकल गए। जो 8 मिनट भारी पड़ते थे, क्यों भारी पड़ रहे थे? क्योंकि मन को ना हर समय कुछ करने के लिए चाहिए, और कुछ ऐसा करने के लिए चाहिए जिसमें वो बिजी रहे, जिसमें उसको रस आ जाए। अब यहाँ पर रस आएगा। दूसरा लाभ क्या होगा? शब्द ब्रह्म है। जिस ऊर्जा पर, जिस शब्द के आधार पर हम प्राणायाम कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा भीतर प्रवेश कर जाएगी। गायत्री मंत्र से कर रहे हैं तो कोई धारणा हो या ना हो, हाल तो धारणा बहुत महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर धारणा हो या ना हो, अगर हनुमान चालीसा पर प्राणायाम किया तो हनुमान जी के गुण तो भीतर जाएंगे, साथ में राम लक्ष्मण भैया के भी गुण भीतर चले जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेस हो जाएगा। करके देखिए, बहुत सुंदर लगता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? इससे क्या होगा? प्राण योग। प्राण योग किससे प्राण? किसका प्राण? किससे योग? जिस ऊर्जा के साथ ध्यान कर रहे हैं उस प्राण का योग। अपने प्राण से योग नहीं हो रहा। गायत्री मंत्र से कर रहे हैं तो गायत्री माता से योग हो गया। हनुमान जी के साथ बैठे तो हनुमान जी से योग हो गया। जिस एनर्जी के साथ बैठे उससे योग बन गया। ये बन गया योग। फिर गुरुदेव लिखते हैं, बिंदु योग हो गया, प्राण योग हो गया, नाद योग हो गया। अब अगला योग। तो अब जीप पे गुरुदेव बात कर रहे हैं, लेकिन उस जीप पर बात तब समझ में आएगी अगर हम अपने जीवन में प्राणायाम को ले आए ना, और हम एक 35 मिनट का एक संकल्प ले लें, अगर भाव रूप से, कि हम 35 मिनट प्राणायाम जरूर करेंगे। आप प्राणाकर्षण प्राणायाम भी कर सकते हो, नाड़ी शोधन भी कर सकते हो। ये दोनों प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। और बैलून ब्रीदिंग, ये 3 प्राणायाम। ये बताना क्यों जरूरी लग रहा है यहाँ पर कि हमको ये तो पता चल गया कि हमको करना क्या है, लेकिन अगर हम इनको और गहराई से जान ले तो आसान हो जाएगा। प्राणाकर्षण प्राणायाम गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से समझाया। प्राणों का आकर्षण। कौन से प्राण? अभी हम संसार के आकर्षण में हैं, संसार आकर्षित कर रहा है, इसलिए गाड़ी बिखरी पड़ी है। अब हम ब्रह्मांड के दिव्य प्राण को आकर्षित करेंगे। प्राणाकर्षण। कौन सा प्राण?
सविता देवता का प्राण, गायत्री माता का प्राण। और ध्यान बहुत खूबसूरत लगता है, लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे, भावना करेंगे कि हमने ब्रह्मांड के दिव्य दैवीय प्राण को गायत्री माँ के या गुरु चरणों के या जो भी आपको धारणा मिल रही हो आपके इष्ट के, उनके चरणों से अंतरात्मा में श्वास के माध्यम से अंतरात्मा में धारण किया। हमारी पंचेंद्रियां, हमारे समस्त कोश, हमारा अस्तित्व उस प्राण में पूरी तरह डूब गया। होल्ड करते हुए उसको फील करेंगे, एब्जॉर्ब, स्पंज बन गए और पानी सोख लिया। सांस छोड़ते हुए नाक से भी सांस छोड़ सकते हैं, कई जगह मुंह से भी सांस छोड़ने का कहा जाता है। मुझे मुंह से सांस छोड़ के करने में बेहतर लगता है, ठीक है। लिखित में मिले ना मिले पर एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि हम मुंह से सांस छोड़ते हैं तो उसका बेनिफिट ज्यादा हो जाता है। मुंह से सांस छोड़ते हुए भाव करेंगे कि सारा अनावश्यक बाहर निकल गया। और गुरुदेव लिखते हैं उसको विजुलाइज कर लीजिए, काले बादल के रूप में होल्ड करते हुए, काले बादल के रूप में ब्रह्मांड के अनंत गर्भ में चला गया। कहाँ चला गया? ब्रह्मांड के अनंत गर्भ में, जहां वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। क्यों हमें ये करना है, उसको वापस भेजना है? जब हम दिव्यता धारण कर रहे हैं, उस अमृत को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे भीतर से जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकलेगी। अगर हमने उसको ये धारणा करके ब्रह्मांड में नहीं भेजा तो वो आसपास ही घूमती रहेगी, फिर आके चिपक जाएगी। मैंने पंखा चला के झाड़ू लगाई तो कूड़ा हटेगा कि उड़ता रहेगा उसी कमरे में? तेज पंखा चला के झाड़ू लगाने का कोई लाभ नहीं, पंखा बंद करना पड़ता है ना। और कूड़े को हेल्पर से उठाकर बाहर भी फेंकना पड़ता है, उसको डस्टबिन तक पहुंचा के आना पड़ता है। तो इसी तरह प्राणायाम में हमें ये धारणा करनी चाहिए कि जो भी अनावश्यक ऊर्जा निकली वो अपने गंतव्य तक पहुंच गई। और वो क्या है? ब्रह्मांड का दिव्य गर्भ, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में। इसी तरह आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का लिंक भी आपको चैनल पर मिल जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, जीभ की बात करते हैं। हाय भगवान, मन में पहले ही आ गया जीभ के बारे में सोचते, गुरुदेव क्या बता देंगे, कहीं खाना पीना तो बंद नहीं करवा देंगे हमारा। हे प्रभु, पूरा टाइम हम कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आगे पढ़ने से पहले ही सोचने तो नहीं लगे? हे भगवान, अब गुरुदेव कौन सा वज्र गिराएंगे? गुरुदेव बहुत दिव्य वज्र गिराएंगे जो हमारे को दिव्य बना देगा, ऐसा वज्र, क्योंकि उनका वज्र प्रेम का वज्र है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जो हमारी जीभ है, जीभ क्या है? सबसे बढ़िया चीज है जीभ। एक अकेली ऐसी चीज है जिसमें हड्डी नहीं है, फिर भी पैपे पैपे चलती रहती है कैंची के जैसे। जीभ में हड्डी नहीं है लेकिन देखो कैसे कैसे लपलपाती है और कैसे चलती है। इसने जीना मुश्किल कर रखा है जीभ ने। दुनिया में आधा रायता क्यों फैला है? गलत बोलने से और गलत खाने से, दो ही तो चीजें गड़बड़ हो रही है। मिथ्या आहार और मिथ्या वचन, इनसे सारी गाड़ी गड़बड़ हुई पड़ी है जीवन की। और अगर ये दोनों ठीक हो जाए तो स्वास्थ्य, आहार ठीक तो स्वास्थ्य ठीक, और वाणी ठीक तो मन ठीक, भावना ठीक, अपने आप। हम, और अगर हम आहत हो रहे हैं तो भी सामने वाले की वाणी से ही तो हुए। आज तक जीवन में जितने भी दुख हैं उनके मूल में चले जाइए, 85% दुख या तो अपनी वाणी के कारण या सामने वाले की वाणी के कारण, या मिथ्या आहार के कारण स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान ही नहीं दिया, और इसमें हड्डी भी नहीं है, कहीं भी घूम जाती है, एकदम सरसराहट थी। बेटे, जीभ का ध्यान जो है वह क्या है? विचार करके देखें एक क्षण कि जीभ किस काम के लिए दी होगी भगवान ने। जीभ, जा से जीभ, जा से जप, जा से जीभ, जा से जप। भगवान ने जीभ दी थी जप करने के लिए। मुंह में ऐसा मान के चलो, मेरी मम्मी कहती थी, इला तू बहुत बोलती है बेटा, तू ऐसा सोचा कर तेरे मुंह में मणि रखी है और तूने बोला तो तेरी मणि गिर जाएगी और तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात का अर्थ समझ नहीं आया था तब, अब समझ में आता है कि वाकई में इस जीभ में ब्रह्म बैठा है, इससे कुछ बोला तो गाड़ी गड़बड़ आ जाएगी। तो कहते हैं गुरुदेव, जीभ का जो ध्यान है वह जप है। जप किससे होता है? शब्द से। और शब्द कहाँ से निकलता है? हमारी वाणी से निकलता है। इसे कहते हैं जप योग। जप के भी दो भाग हैं। जीवा का भाग उच्चारण करता है तो दूसरा भाग स्वाद चखता है। जीवा का एक भाग उच्चारण करता है तो दूसरा भाग स्वाद चखता है। जीवा का जो भाग स्वाद चखता है उसके लिए दूसरा अभ्यास कराते हैं, उसका नाम है खेचरी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा के बारे में पहले भी बात करी है, इस वाले में करी है या किसी और जेएसपीएम में नहीं पता, पर खिचड़ी मुद्रा क्या होती है? अपनी जीभ को फोल्ड करके तालू से चिपका लीजिए जब करते टाइम। तो क्या होगा? जैसे ही अभ्यास करेंगे, एक तो मन को एक काम मिल जाएगा, ये बेचैन मन जिसे काम ना मिले तो दुखी हो जाता है, इसे काम मिल जाएगा, यही अरे जीभ खुलनी नहीं जाए,
और जब जब करते करते कुछ बोलने का भाव आएगा तो तुरंत याद आ जाएगा, अरे मुद्रा छोड़नी पड़ेगी। करके देख लो, जीभ को तालू से लगा के बैठ जाओ, जितनी देर आगे स्वाध्याय चल रहा है। कितनी बार खोलने का मन करा, काउंट कर लेना, काउंटर ले लो हाथ में एक, है ना, पेन से टिक 1 टिक 2, तो पता चल जाएगा कि ये जीभ कितना मचलती है। इस तरह जीभ का उच्चारण वाला अभ्यास जप योग एवं स्वाद वाला अभ्यास खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा वाले अभ्यास से रसनाभूति होती है। ऐसे क्यों होती है रसनाभूति? गुरुदेव ने पहले भी समझाया हुआ है। जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो हमारा जो भ्रम रंध्र है, जो सहस्त्रार चक्र है, जहाँ शिखा स्थान है, वहां पर वो एंटीना है, गायत्री माता बैठी रहती है वहां पर, गायत्री माता ही वहां पर बैठी है। और जब हम खेचरी मुद्रा लगा लेते हैं, हमारी सारी इंद्रियां एक साथ हो जाती हैं, भीतर की ओर हो जाती हैं, तो हमको वो दिव्यता एहसास होने लगती है, हमको वो सुगंध फील होने लगती है, जो वातावरण में दैवीय सुगंध हर समय है। अगरबत्ती या धूप बत्ती की सुगंध नहीं, जिस घर में गायत्री माता का वास है, जिस घर में ईश्वर का वास है, उस घर में एक महकी महकी सी सुगंध रहती है, देह में से भी सुगंध निकलने लगती है। ऐसे ही उस ब्रह्म रंध्र से एक अलग सा एनर्जी है जो निकलता है, और उसको वो फील होता है। एक्चुअली वो जीव के कोर पर फील होता है, उसको समझाया नहीं जा सकता, लेकिन करते करते समझ में आएगा। रस के माध्यम से हम ध्यान को एकाग्र करते हैं। मन के एकाग्र होने के पश्चात हमारे पास इतना बड़ा हथियार आ जाता है कि उसको तुलना में कोई और हथियार नहीं। ये सारे के सारे 5 ध्यान 5 योग हैं, जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं। ये गायत्री की पंचकोश साधना से सरल हैं, जिनको हम सिखाते हैं। मित्रों, हमने आपकी उपासना में इन्हें कैसे समन्वय किया हुआ है, और समन्वय के साथ साथ इसकी कैसे वृद्धि होनी चाहिए, यह सब आगे अच्छी तरह समझाने की हम कोशिश करेंगे। अभी तो हम आपको इसकी भूमिका बता रहे हैं, कल से हम आपको बताएंगे कि इन 5 योगों का सम्मिश्रण हमने किस तरह किया हुआ है। गायत्री उपासना में ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करने के लिए जो पहला असूल आता है, उसको हमने आपको पहले ही बताया, आप उसे ना भूले होंगे। ध्यान के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी में जो उपाय बताए गए हैं, यदि उन्हें आप अपनाएं तो आपका ध्यान सार्थक हो जाए। गीता में अर्जुन पूछता है भगवान से, यह मन हवा की तरह है, भाग जाता है, काबू में नहीं आता, रोकने से भी नहीं रुकता, इसको कैसे रोके? तो उन्होंने उपाय बताया, उनके नाम है वैराग्य और अभ्यास। मन को काबू में करने के उपाय। अब गुरुदेव ने यहाँ पर काफी सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए, और जो गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी गुरुदेव ने ओपन करके रख दी। अब इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हुए जो बाधा आती है, वो यही बाधा है जो प्रश्न अर्जुन ने किया भगवान से कि क्या करें, मन भागता है। और ये बहुत कॉमन सिचुएशन है कि मन भागता है। प्राणायाम के साथ मन कम भागेगा, धारणा के साथ मन कम भागेगा, परिधि में बांध देंगे तो भी मन कम भागेगा, लेकिन विचारों का क्या करें जो पॉपअप होते रहते हैं। उस विचार के पॉपअप को रोकने का रास्ता गुरुदेव बता रहे हैं। महाराज जी, वैराग्य क्या होता है? बेटे, वैराग्य यह होता है कि जिन चीजों में मन के भागने की बहुत आदत है, उन आदतों से उसको विरक्त कर दिया जाए। आपको हमने ध्यान का पहला लक्षण यह बताया था कि आप कृपा करके जब यहाँ आते हैं, अपने घर की आदतों से छुटकारा पा लीजिए, उन आदतों पर विचार करना छोड़ दीजिए। कई योगा अभ्यासों में ऐसे नियम भी होते हैं कि अखबार पढ़ना बंद कर देते हैं, चिट्ठी पत्री के लिए मना कर देते हैं, और डालना ही है तो गुरु जी के नाम चिट्ठी डालिए, कोई बहुत आवश्यकता होगी तो वे हमको बता देते हैं। इससे क्या फायदा होता है? बेटे, यहाँ जो आप ध्यान योग के लिए आए हैं, जो आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए आए हैं, उससे आपका ध्यान बार बार वहां जाएगा, बार बार वहां बना रहेगा। आपको अपने अंतरंग जीवन में प्रवेश करने का जो अभ्यास हमें यहाँ लाना चाहते थे, इससे आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकती। हमने आपको उस दिन भी कहा था कि आप अपनी संसारिक समस्याओं को लिखकर हमारे हवाले कर दें, और फिर आप मिशन में आ जाएं। अब गुरुदेव फिर से हमसे कह रहे हैं, ये बात कई बार कह चुके हैं। नहीं साहब, हमारी दुकान का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बेटे, फिर 2 उपाय हैं, या तो तू दुकान पर चला जा, या फिर नुकसान उठाना बर्दाश्त कर, या फिर हमारे ऊपर छोड़ दे। गुरुजी, हम महीने भर यहाँ रहेंगे तो हमारी दुकान का नुकसान होगा, हम संभाल लेंगे, और हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता तो नौकर दे। नहीं महाराज जी, इन तीनों में से कोई भी काम नहीं करूंगा। बेटे, तो फिर क्या करेगा? चिंता करूंगा। बेटे, चिंता करेगा तो यहाँ से भी मारा जाएगा और वहां से भी मारा जाएगा। देखो, गुरुदेव मन को जो काबू में करने के उपाय बता रहे हैं, इनको और सरल भाव से अगर देखें तो सबसे पहले जब भी हम ध्यान करने बैठे, जब करने बैठे एकाग्रता से, हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है ना, एवरीथिंग हैज अ एनर्जी। आप किचन में जा रहे हो तो वहां पर खाने की एनर्जी है, चाहे या ना चाहे। बेडरूम में सोने की एनर्जी है,
तो इसलिए गुरुदेव ने हमेशा कहा कि उपासना अपने घर में छोटा सा उपासना की चौकी रखिए, एक एनर्जी क्रिएट कीजिए जगह की, कि एक फिक्स स्थान अपने घर में निर्धारित कीजिए। कोई बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा कोना जहां आप कंफर्टेबली बैठ सके और जहां से आपको आपके इष्ट का चित्र दिखाई पड़ता हो। ठीक है, तो एक एनर्जी, और उसी स्थान पर बैठकर जप कीजिए, है ना, उसी स्थान पर। तो वहां पर क्या होगा, उस जगह की एक एनर्जी बन जाएगी। तो जब हम वहां जाकर बैठेंगे तो हमारा मन अपने आप ये बताएगा कि ये तो जप करने की जगह है। बार बार मन क्या कहेगा, ये तो जप करने की जगह है। अगर मान लो मैं किचन में बैठकर जप करने लगूं, तो फिर मन बार बार ये विचार ज्यादा करेगा, आज क्या बनेगा, कल क्या बना था, परसों क्या बनेगा, ऐसा। हाँ, किचन में ही मंदिर है तो फिर किसकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है। एक कई बार होता है घरों में किचन में मंदिर हो गया, तो हम पूजा घर की एनर्जी को, मंदिर की एनर्जी को अपलिफ्ट करें। हमारा चिंतन ये होना चाहिए, फिर भोग बन रहा है, हम मंदिर में प्रवेश करके भोजन बना रहे हैं, हम किचन में प्रवेश करके पूजा नहीं कर रहे, हम किचन में प्रवेश करके भगवान की दिया बत्ती नहीं कर रहे, हम मंदिर में प्रवेश करके प्रसाद बना रहे हैं। हमारी जो सोच है वो इस तरह ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। एक चीज ये। दूसरी चीज, प्रायोरिटी। हम कई बार सोचते हैं कि हमको सुबह सुबह जब करना है, बहुत बढ़िया बात है, सुबह सुबह होना ही चाहिए और इससे दिव्य कोई बात नहीं। सुबह उठकर अपना रूटीन देखिए कि हमारी व्यवस्था क्या है। आपको बच्चों को टिफिन देना है, आपको ऑफिस जाना है, आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या है, आपके पास सुबह सुबह क्या काम है, आपको खाना बनाकर ऑफिस जाना है, आपको खुद भी तैयार होना है, बच्चों को भी तैयार करना है, आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन कर्तव्य कर्मों की तरफ एक निगाह घुमाइए। और जब करना चाहिए तब जब हम सुकून में हो, ऐसी एनर्जी पर अगर हम जब करें, मान लो मेरे को 6 बजे बच्चों को टिफिन देना है और मैं 5:30 जब करने बैठूं, तो कहीं ना कहीं बैकड्रॉप पर ना ये चिंतन रहेगा, 6 कब बज जाएंगे, 6 ना बज जाए, ऐसा ना हो हम लॉस्ट हो जाए, ऐसा ना हो ऐसा हो जाए। तो हम जप में नहीं है, हम उस वाले पल में नहीं है, हम क्या हो गया, आगे वाले पल में चले गए। तो जप करना चाहिए सुबह सुबह उठ के, आंख खुलते ही 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कीजिए अगर आपका रूटीन व्यस्त है। और फिर एक ऐसी विंडो निकालिए जब देह थकी भी ना हो, देह बहुत ज्यादा थकी भी ना हो, प्रायोरिटी टॉप हो, सारी कर्तव्य कर्म, सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई हो, और फिर अब आप सुकून से बैठ सकते हो। वो वाला टाइम जब हम कहते हैं आहा अब हम सारे काम से फ्री हो गए, एक कप चाय पी लें, उस समय कहा करो आहा अब सारे काम से फ्री हो गए, 1 घंटा जप कर लें। उस समय अपने आप से कहा करो, जब अपने आप से कहते हो आहा अब जरा सब काम निबट गया, सब चले गए, अब जरा टीवी देख लें, एक सीरियल, उस समय कहा करो अब जरा जप कर लें 1 घंटा बैठकर। जब बहुत सुकून में हो और जब सोच रहे हो अब नींद निकालेंगे दोपहरी की एक बढ़िया वाली, उस समय सोचा करो अब जब कर ले, है ना। वो समय ही उसके लिए मिला है, उस समय सोचा करो ऐसा। तो क्या होगा, निश्चिंत हो गया मन, निश्चिंत हो गया देह भाव की जिम्मेदारियों से। उस निश्चिंत मन के साथ जब जब करेंगे तो अपने आप जब सदना सधने लगेगा। तीसरा, दिन भर में क्या किया, पांचों इंद्रियों से क्या लिखा था गुरुदेव ने यहाँ, आप अपनी आदतों से छुटकारा पा लीजिए। हम प्राणायाम करते हैं, अच्छी बात है जी, प्राणायाम के माध्यम से ध्यान करते हैं, पर हम आंख खोल के प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम करते करते नाक हाथ नाक पे रखा है, नाड़ी शोधन चल रहा है, और बच्चे ने 1 गिलास दूध गिरा दिया तो आंखों ही आंखों से उसे तरेड़ दिया और नाड़ी शोधन तो छूट गया और बच्चे के पीछे पीछे भाग गए। उसके बाद क्या ग्रहण किया, वो गुस्सा ग्रहण किया, और क्या ग्रहण किया, वो उलझन ग्रहण करी कि अब जप के बाद उठकर दूध साफ करना पड़ेगा। और क्योंकि हम बहुत कर्मकांडी है तो इससे या तो बेटर होता कि भैया उठ के पहले दूध साफ कर लेते, नहीं, पानी साफ कर लेते, नहीं, अब तो हम जप के लिए बैठे हैं, तो आंख खोल के उसको देखा ही क्यों। अब जब जप करने बैठे तो अपनी पांचों इंद्रियों को बता दीजिए कि अब अगर भूकंप भी आया अगले 20 मिनट तो हम यहाँ बैठे हैं शांति से, हमारा भगवान संभाल लेगा। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, भक्ति सेंटर में है, भक्ति के माता पिता है श्रद्धा और विश्वास, और भक्ति के बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, और इन सब के बीच में है अभ्यास, हर चीज के बीच में है अभ्यास। तो आज के लिए इतना ही, अभ्यास करते हैं, यात्रा अभ्यास की है। श्रीमद् भगवत गीता में अभ्यास योग पर बहुत महत्व दिया गया है, एक्सट्रीम महत्व दिया गया है। तो और परम पूज्य गुरुदेव ने इसको बहुत सरल कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने पंचकोशी साधना ना बताई, लेकिन पंच इंद्रियों की साधना बता के इसको हमारे लिए सरल कर दिया। अब जिसको जैसा अच्छा लगे, कोई स्वरूप ध्यान करेगा, कोई नाद योग से ध्यान करेगा, म्यूजिक से कर सकता है, कोई मौन और तप और साधना से कर सकता है, कोई अनुष्ठान से कर सकता है, जो हमें अच्छा लगे वो करें। लेकिन अब गुरुदेव हमें प्रैक्टिकल करा रहे हैं। इससे पहले की पुस्तकों में गुरुदेव थ्योरी समझा रहे थे, पर इस पुस्तक में पूर्ण प्रैक्टिकल गुरुदेव दे रहे हैं। तो बच्चे को एग्जाम तो देना ही पड़ता है, पढ़ाई बहुत हो गई, अब समय है संकल्प के साथ अभ्यास करने का।
तो इसी के साथ इस स्वाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी देव शक्तियों को अनंत अनंत नमन, समूह की इस दिव्य शक्ति को अनंत अनंत नमन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो कुछ अच्छा सोचे विचारे, युगों से पड़ी जो खुमारी उतारे, आइए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियो आपके जीवन में खूबसूरत रंग ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।